नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जनता। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने लोकसभा की 6 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं, जबकि बीजेपी सभी 11 सीटों पर कैंडिडेट्स उतार चुकी है। अब इनमें कुछ सीटें हाई प्रोफाइल हो गई हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को राजनांदगांव से उम्मीदवार बनाया गया है, जहां भूपेश बघेल और बीजेपी सांसद संतोष पांडे के बीच मुकाबला है, जबकि रायपुर में पूर्व विधायक विकास उपाध्याय को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ साय सरकार के मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता से विकास की भिड़ंत होगी। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपनी पहली लिस्ट में 39 सीटों से प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से 6 पर प्रत्याशी घोषित हुए हैं। जांजगीर से शिव कुमार डहरिया, कोरबा से ज्योत्सना मान, राजनांदगांव से भूपेश बघेल, दुर्ग से राजेंद्र साहू, रायपुर से विकास उपाध्याय और महासमुंद से ताम्रध्वज साहू को उम्मीदवार बनाया है। आइए अब आपको बताते हैं किस प्रत्याशी की टक्कर किससे और कहां से हो रही है। राजनांदगांव में भूपेश बघेल बनाम संतोष पांडे। 62 वर्षीय भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में सेवा देने वाले राजनेता हैं। वे राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनेता हैं। ओबीसी समाज के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। उन्हें 80 के दशक में यूथ कांग्रेस के साथ अपनी सियासी पारी शुरू की थी। वे 2018 में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। 1993 में पहली बार पाटन, जो उस समय मध्य प्रदेश विधानसभा का हिस्सा था, के लिए चुने गए और विधायक बने और बाद में उसी पाटन सीट से 5 बार विधानसभा सदस्य चुने गए हैं। कांग्रेस ने उनको सीट इसलिए दी क्योंकि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं और राजनांदगांव में उनकी अच्छी पकड़ है। उनकी भिड़ंत हो रही है 55 वर्षीय संतोष पांडे से, जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिज्ञ है और राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से वर्तमान में लोकसभा सांसद हैं। 2 बार बीजेपी के प्रदेश मंत्री रह चुकी हैं, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष और युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी रहे हैं। बचपन से ही आरएसएस से जुड़े रहे हैं। संतोष पांडे को रिपीट किया गया है। ये बस्तर में धर्मांतरण को लेकर काफी अग्रेसिव रहे हैं। राजनांदगांव में शक्ति संतुलन की कोशिश के रूप में इनका नाम सामने आया है। पिछले चुनाव में राजनांदगांव से बीजेपी के संतोष पांडे 6,62,387 वोट से विजयी हुए थे। दूसरी सीट है रायपुर लोकसभा सीट। विकास उपाध्याय बनाम बृजमोहन अग्रवाल। 48 वर्षीय विकास उपाध्याय 1994 में स्कूल के शुरुआती दिनों से भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ NSUI में शामिल हो गए। वह NSUI ब्लॉक रायपुर के अध्यक्ष बने, कॉलेज इकाई के अध्यक्ष के रूप में भी चुने गए और NSUI के जिला अध्यक्ष बने। NSUI के सचिव के रूप में राष्ट्रीय समिति में शामिल हुए। उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य के लिए NSUI के अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया था। 2018 में पहली बार विधायक बने। 2023 में विधानसभा चुनाव राजेश मूणत से हार गए थे। कांग्रेस से उन्हें टिकट मिलने की वजह यह है कि पूर्व विधायक रहे हैं, युवा नेता हैं और उन्हें ब्राह्मण समाज के चेहरे के रूप में सामने लाया गया है। उनकी भिड़ंत हो रही है 64 वर्षीय बृजमोहन अग्रवाल से, जो छत्तीसगढ़ सरकार में शिक्षा और संसदीय कार्य मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। 1990 में पहली बार विधायक के रूप में रायपुर दक्षिण से चुने गए और 2003 और 2005 के बीच राज्य के गृह मंत्री थे। 2023 में 9वीं बार विधायक बने। उन्हें टिकट इसलिए मिला क्योंकि साय सरकार के मंत्री हैं, 9 बार के विधायक हैं। पहली बार रायपुर से सामान्य वर्ग के प्रत्याशी देखने को मिल रहा है और आसपास की सीटों को भी जिताने में सक्षम है। पिछले चुनाव में रायपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के सुनील सोनी 8,47,902 वोट से जीते थे। तीसरी सीट है जांजगीर चांपा लोकसभा, जिसमें शिव कुमार डहरिया बनाम कमलेश जांगड़े। 59 वर्षीय शिव कुमार डहरिया छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री 1977 से कांग्रेस में एक्टिव रहे हैं। 2018 में तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। बीजेपी ने सीट इसलिए दी क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री रहे हैं और शेड्यूल कास्ट समाज के बड़े नेता हैं। उनकी भिड़ंत हो रही है 46 वर्षीय कमलेश जांगड़े से, जो 2005 से 2015 तक सरपंच रह चुकी हैं। 2023 में महिला मोर्चा की अध्यक्ष रह चुकी हैं। कमलेश 2022 में सतनामी महिला समाज की प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। बीजेपी उनको टिकट इसलिए दिया है क्योंकि समाज सेविका हैं
और सतनामी समाज से उनकी काफी लोकप्रियता है और लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी के गुहाराम अजगले 5,72,790 वोट से जीते थे। चौथी सीट है कोरबा लोकसभा सीट, ज्योत्सना महंत बनाम सरोज पांडे। 67 वर्षीय ज्योत्सना महंत वर्तमान लोकसभा सांसद हैं। 2019 में पहली बार लोकसभा सांसद बनी ज्योत्सना महंत कांग्रेस के कद्दावर नेता चरणदास महंत की पत्नी और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनको टिकट मिलने के कारण ये है कि वर्तमान में सांसद हैं, नेता प्रतिपक्ष की पत्नी हैं और मोदी लहर के बाद भी चुनाव जीती हैं। उनकी भिड़ंत हो रही है 55 वर्षीय सरोज पांडे से, जो वर्तमान में राष्ट्रीय महासचिव हैं। 2018 में राज्यसभा सांसद रही हैं। सरोज पांडे 2009 में दुर्ग लोकसभा सीट से सांसद बनी और 2008 में विधायक रही। 2000 से लेकर 2010 तक मेयर भी रह चुकी हैं। उन्हें सीट इसलिए दी गई क्योंकि राज्यसभा सांसद रह चुकी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं और सामान्य सीट कोरबा अनुकूल सीट है। पिछले चुनाव में कांग्रेस की ज्योत्सना महंत 5,23,410 वोट से जीती थी। पांचवी सीट है दुर्ग लोकसभा सीट, राजेंद्र साहू बनाम विजय बघेल। 56 वर्षीय राजेंद्र साहू वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महासचिव है। दुर्ग जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र साहू ने 1986 में राजनीति की शुरुआत की थी और 2009 में महापौर चुनाव लड़ा था। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के करीबी और कृषक परिवार से आए साहू समाज में अच्छी पकड़ के कारण और सामाजिक वोट फैक्टर, ये वो कारण है जिसकी वजह से उन्हें टिकट दिया गया है। उनकी भिड़ंत हो रही है 64 वर्षीय विजय बघेल से, जो 2008 में पहली बार विधायक बने। 2018 में सांसद बनने वाले विजय बघेल 2000 में नगर पालिका भिलाई के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। मनवा कुर्मी क्षेत्र समाज के पूर्व युवा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वर्तमान सांसद हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल को विधानसभा चुनाव में कड़ी टक्कर दे चुके हैं और जातिगत समीकरण अपने पक्ष में करने के लिए उन्हें बीजेपी ने मैदान में उतारा है। पिछले चुनाव में बीजेपी के विजय बघेल 8,49,374 वोट से विजयी हुए थे। छठवीं लोकसभा सीट है महासमुंद, जहां ताम्रध्वज साहू बनाम रूप कुमारी चौधरी। 74 वर्षीय ताम्रध्वज साहू छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। 1998 में पहली बार विधायक बने ताम्रध्वज साहू सांसद, महामंत्री और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। साहू समाज संसदीय क्षेत्र में दबदबा है और साहू समाज के वरिष्ठ लीडर हैं तथा कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। साथ ही साहू समाज का वोट बैंक भी इनकी तरफ है, इसलिए इन्हें सीट दी गई है। उनकी भिड़ंत हो रही है 47 वर्षीय रूप कुमारी चौधरी से, जो 2019 से अब तक बीजेपी जिला अध्यक्ष रही हैं। 2013 में पहली बार विधायक बनी रूप कुमारी चौधरी 2014 में बीजेपी प्रदेश मंत्री रही हैं। 2015 से 18 तक संसदीय सचिव रही हैं। 3 महिलाओं को टिकट दिया गया है, उनमें से एक रूप कुमारी चौधरी हैं। पूर्व विधायक रही हैं। रूप कुमारी चौधरी को विधानसभा टिकट नहीं दिया गया था। पिछले चुनाव में बीजेपी के चुन्नी लाल साहू 6,16,580 वोट से जीते थे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।